हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के अपने नए ट्रिक में, जो कि गद्य खंड का आज हम लोग न्यू ट्रिक के साथ सीखेंगे। लेखक का नाम और चैप्टर का नाम याद करने का नया ट्रिक सीखने वाले हैं। यह अगर आप याद कर लेते हैं, याद क्या करना है, वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 4 नंबर आपका पक्का। 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो वीडियो में बन रही है आज हम नए ट्रिक, जो कि आपको कभी नहीं आपको यूट्यूब पर मिला होगा, वह ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। तो यह ट्रिक ध्यान से देखिए, और अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 4 नंबर बनता ही है। तो चलिए आज के ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है और इसके राइटर है भीमराव अम्बेडकर। अब ट्रिक पर ध्यान दीजिए। श्रम, पहले हम श्रम देख लेते हैं, और भीम नाम का एक लड़का है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भीम नाम का एक लड़का है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो कौन है? तो भीम नाम का एक लड़का है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो श्रम विभाजन के राइटर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर कौन चैप्टर लिखे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। याद हुआ? बने रहिए इसी तरह नए नए ट्रिक देखने के लिए। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर में दिए गए हैं 20 के दांत। यह एक कहानी है और इसका राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा, इसे हम रिलेट करेंगे नली तो आप लोग देखे होंगे, नाली जिसमें कचरा बहता है, वह नाली को उसमें कचरा बहता है तो वह कोई अच्छा नहीं है, वह 20 के समान बहता है। कचरा जो होता है वह 20 के समान होता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, कचरा में नाली में जो बहता है वह 20 बहता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत लिखे हैं। अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर है मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से मैक्स मुलर। तो मैक्सिमम लोग भारत में मूल बातें सीखते हैं, मैक्सिमम लोग भारत में मूल बातें सीखना चाहते हैं। तो मैक्स मुलर, मूल बातें, मैक्सिमम लोग मूल बातें, तो मैक्स मुलर हो जाएगा। और भारत में सीखते हैं मैक्सिमम लोग मूल बातें। तो भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम लोग मूल बातें, तो मैक्स मुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून कोई आज से थोड़े बढ़ रहा है, हमारे दादा परदादा के समय से बढ़ रहा है, आज से थोड़ी, हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है नाखून। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारों बरस पहले से। तो नाखून बढ़ते हैं हजारों बरस पहले से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून आज से थोड़े बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारों वर्ष पहले से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कोई पूछे, तो नाखून हजारों साल पहले से बढ़ते हैं, याद रखना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका राइट। अगला चैप्टर है नगरी लिपि, जो कि एक निबंध है। इसका राइटर है गुणाकर मूल्य। तो इसे हम लोग मूल गुणाकर, गुण से बात करते हैं, गुण और नगरी लिपि। नगर, गांव से तो कई गुना अच्छा होता है नगर, तो नगर अच्छा होता है नगरी लिपि। और नगर में हम क्या, गांव से बेहतर गुण सीखते हैं, गांव से बेहतर गुण सीखते हैं नगर में। तो नगरी लिपि गुणाकर, गुण मतलब गुणाकर मूल्य। और नगर में गांव से बेहतर अच्छा हम लोग गुण सीखते हैं, कहाँ, तो नगर में। तो गुणाकर मूल्य नगरी लिपि इसका हो जाएगा। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगला चैप्टर दिया गया है बहादुर अमरकांत। बहादुर के राइटर है अमरकांत। तो बहादुर, जो हम जानते हैं जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर होते हैं। बहादुर होते हैं तो अमर, इसे अमर से रिलेट करते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं वह अमर होते हैं। तो अमर मतलब अमरकांत, और जो बहादुर होते हैं वह बहादुर हैं। जो बहादुर है वह अमर होगा, राइट आंसर है। तो बहादुर के अमरकांत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है जो कि 7 नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके राइटर है रामविलास शर्मा। तो परंपरा किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? परंपरा उसे कहते हैं जो कई वर्ष पहले से चल रहा है, प्राचीन काल से चलते आ रहा है, वह हमारी परंपरा है। परंपरा है जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। जैसे शादी में 7 फेरों का होना बिल्कुल जरूरी है। यह कोई आज से नहीं है, यह हमारी पुरानी परंपरा है। यह कब से है, तो यह राम जी के समय से है। राम जी के भी शादी में 7 फेरा हुआ था, इसलिए यह परंपरा आज से नहीं, राम जी के समय से है। तो राम से रामविलास शर्मा, और परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा मतलब प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल के कौन है, तो राम जी हैं। तो रामविलास शर्मा, परंपरा के मूल्यांकन। रामविलास शर्मा कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो परंपरा के मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है।
अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ। साक्षात्कार यह चैप्टर है, जीत जीत में निरखत हूँ, और इसके राइटर हैं बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ। अच्छा, आप लोग जानते हैं जो एक बार जीतता है तो हम लोग बोलते हैं कि राज कर रहा है, जीत गया है तो राज कर रहा है। और जो बार बार जीत रहा है उसे क्या कहेंगे? महाराज कहेंगे। जो एक बार जीता उसे राज करते हुए कहेंगे। जैसे कोई जीतता है एक बार तो उसे हम लोग कहते हैं राज कर रहा है, जीत गया तो राज कर रहा है। और बार बार जीत रहा है तो उसे हम लोग महाराज कहते हैं। तो महाराज जीत जीत देख लीजिए, इसमें भी 2 बार जीता हुआ है, जीत जीत 2 बार है तो वह महाराज है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ। कोई भी पूछे जीत जीत में तो जीत जीत बार बार जीता है तो वह महाराज, तो बिरजू महाराज हो जाएगा। महाराज किसी में नहीं है, बिरजू महाराज हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिरजू महाराजा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चैप्टर जो दिए गए हैं, अगला चैप्टर है अभिनयो। अभिनयो, अभिनयो आ है, आ के पहले क्या आता है आप लोग जल्दी से बताइए। तो आ के पहले क्या आता है? तो अ। तो अभिनयो, अभिनयो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। आ से अभिनयो, अ से अशोक वाजपेयी, अ से अशोक वाजपेयी और आ से अभिनयो। ओ आ याद रखना है, आ से अभिनय पूछे तो आ है तो इसके पहले अ होना चाहिए, तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और आ माने अभिनय, तो अभिनय चैप्टर के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अगला चैप्टर दिया गया है मछली। मछली, मछली इसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो शुक्ल, शुक्ल को हम रिलेट करेंगे शुल्क से। जैसे हम लोग मछली किनने जाते हैं तो वहाँ हमें शुल्क देना पड़ता है। शुल्क मतलब रुपया देना पड़ता है। तो शुल्क, मछली कोई फ्री में थोड़ी मिलता है। आप लोग बाजार में जाते हैं मछली खरीदने तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। शुल्क यानी पैसा देना पड़ता है। तो शुल्क, शुल्क को शुक्ल से रिलेट करेंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल, तो मछली, मछली किनने जाएंगे तो हमें शुल्क देना पड़ेगा, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, खाने, खाने इसमें खाना से रिलेट करेंगे और मिस्र से। मिस्र मतलब मीस मीस के, खाना हम लोग किस तरह खाते हैं? मीस मीस के, तो मिस्र हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत, खाना हम लोग किस तरह खाते हैं? खाना, खाने मीस मीस के, तो मिस्र, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत तो यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर गद्य खंड का जो कि लास्ट चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति इसके राइटर है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति इसके राइटर है महात्मा गांधी। तो शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, हम लोग बोलते हैं शिक्षा और संस्कृति। जिसके पास शिक्षा और संस्कृति होता है वह महान होता है, महात्मा होता है। जिसके पास शिक्षा और संस्कृति दोनों हो वह महात्मा होता है। और यह शिक्षा किसकी देन है? तो महात्मा गांधी का ही तो देन है शिक्षा। शिक्षा महात्मा गांधी ही हम लोगों को देने का अधिकार दिया, जिससे हम लोग आज शिक्षित हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराए, शिक्षा को आज़ाद कराए, तभी तो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति के राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गद्य खंड का है, इस पर गद्य खंड का यह नया ट्रिक है तो इसे देख लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में पक्का आपको याद हो जाएगा। और 4 नंबर तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसी तरह आप लोगों का डिमांड होगा तो काव्य खंड का जल्द से जल्द ही वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर से संपर्क करें। मैं आपको बता रहा हूँ यह नंबर, इस नंबर पर संपर्क करें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। देख सकते हैं यहाँ 8969831773 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल AK टू एजुकेशन के माध्यम से मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षाएं कंप्लीट तैयारी कराई गई हैं। और अभी लेटेस्ट गेस क्वेश्चन लॉन्च हो रहा है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए कि अभी जस्ट आने वाला जो नए वीडियो गेस क्वेश्चन का आने वाला है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।